अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भी अच्छे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी माशाल्लाह अच्छे। और ये देखिए हमारा गरीब खाना, और इसी गरीब खाने में हम कैसे रह रहे। टूटा फूटा घर है पर अल्लाह का शुक्र है सर पर छत है। और ये देखिए हमारे घर के हालात, और कितना टूटा फूटा है सब चारों तरफ। और जबकि पहले के ब्लॉग में आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारे घर आए गए हमारे ख़ानदान से लेके बाहर वाले सबको पता था माशाल्लाह मेरे घर एक नंबर था, और कहीं भी एक स्क्रैच नहीं था, और ना कभी हमारे घर में कहीं एक धूल या गंदगी दिखती थी। जब ये सब हुआ उसके बाद से अब हम साफ़ भी करते तो भी ये गरीब खाना ज़रूर है, लेकिन ये हमारे लिए ताजमहल से भी कम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हमारा घर कैसा लगता था, ताजमहल फीलिंग तो वही होती थी कि हम ऐसा लग रहा ताजमहल में रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जो भी दिया हमें जितना दिया अल्लाह का शुक्र अदा हम करते उसमें ही हैं। खुश थे। और बल्कि रात के टाइम तो हमें 5 स्टार होटल या नज़र आता था, क्योंकि जब नाइट में हम अपनी लाइट चालू करते थे तो हमें वही फील होता था। और बहुत सारे ऐसे मेहमान भी हमारे घर जब आके रुकते थे तो वो लोग भी यही बोलते थे, सच में आपका घर बहुत अच्छा है। पर कोई बात नहीं, फिर अल्लाह वो दिन लाएगा। आज आई है परेशानी तो हम उसमें भी अल्लाह से ही दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह तू हमारा साथ कभी मत छोड़ना। दुनिया हमारा साथ छोड़ दे पर अल्लाह तू कभी मत छोड़ना। ये हालात के बाद तो सारी बिल्डिंग डर गई थी, रोड पर आ गई थी, और अल्लाह ने सबको रोड पर ले आया था। वो पल वो वक्त ऐसा था कि सबको अल्लाह ने मोहताज कर दिया था कि अब कहाँ जाएंगे क्या करें। पर बोलते नहीं, जब अल्लाह ने संभाल लिए तो सब अपने घरों में बहुत आराम से रह रहे, सुकून ले रहे, सोच रहे हैं कि अल्लाह हमें हमारे घर में रखा है। पर कोई बात नहीं ना, आज अल्लाह ने हम पर ये दुख दिया तो कल तुम पर भी देगा। और ये हम पे नहीं हुआ था, सब पे हुआ था, क्योंकि पूरी बिल्डिंग बिल्डिंग हिलने की पे, वजह से पिलर जब टूट गया था तो पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया और था। सब रोड पर आ गए थे, सबके आंखों में आंसू था। और जो सोसाइटी का मेंबर था वो तो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, बोल रहा था पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, बिल्डिंग का ऐसा हादसा हो गया। और रो रहा था सब हट जाएंगे कहीं मेरे को लोग मारे ना, ऐसा वैसा, इतनी सारी बातें बना रहा था सोसाइटी वाले लोग। और जब अल्लाह ताला सबको संभाल लिए तो सोसाइटी वालों की पंचायत चालू हो गई, बड़ी बड़ी बातें चालू हो गई है, क्योंकि उनको बड़ा बड़ा घर टावर चाहिए। उनको लोगों की जान से क्या मतलब है, उनको लोगों की तकलीफ़ से क्या मतलब है। कोई प्यासा मरे या भूखा मरे, उनको तो बड़ा बड़ा घर चाहिए ना। तो फिर अल्लाह ही फैसला करेगा ना। जो लालच में लगे हो अल्लाह कभी उनकी लालच पूरी ना करे। और जितनी तकलीफ़ हमें दिए सोसाइटी वालों ने यहाँ पर मिलकर सबने, बस अल्लाह रमज़ान का महीना चल रहा, हमें सब्र की ताकत देना और हमें रोज़ा रखने की हिम्मत देना। कहीं ऐसा ना हो इन शैतानों के चक्कर में हमारा रोज़ा छूट जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि हम जितनी इबादत करते थे हमसे अब इबादत हो नहीं रही है। तो अल्लाह इसका भी फैसला तू ही करना। बस क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र है हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पानी की वजह से बी विंग में पानी नहीं आ रहा, लेकिन हम जहाँ से ले रहे वहाँ से तो मना मत करो। तो पानी की वजह से हमें तड़पा रहे, तो कोई बात नहीं, बस अल्लाह इसका फैसला करने वाला है। और जैसे जैसे हमारे साथ करे तो अल्लाह आज नहीं तो कल उनके साथ ज़रूर दिखाएगा। और ये हमारा घर है, जबकि हमारा घर में बाथरूम हमारा छोटा ज़रूर था लेकिन सच में बहुत वीआईपी था। हमें तो बाबा हमारा घर बहुत वीआईपी लगता था और बहुत सुकून वाला घर था। कहीं से भी जाकर आते थे तो घर में आने के बाद जो दिली सुकून मिलता था वो सच में आपको बता ही नहीं सकते, और वो लफ्ज़ भी हमारे पास नहीं है। बल्कि हम सोचते थे कि अल्लाह इतने सुकून से तू रखा है तो आगे इंशाल्लाह हम और अच्छा करेंगे। और ये देखिए हमारे घर के हालात, कितना ज़्यादा और नुकसान जहाँ हमारा। हम बी विंग में रहते तो बिल्डिंग तो बी विंग की तो ज़्यादातर सिस्टर खाली हो चुका बेचारे है। जो जहाँ जाना था चले गए। कुछ तो मैं खुद बताना चाहूँगी, बहुत से लोग तो मजबूरी पे गए, जाना नहीं चाहते थे, उन्हें अर्जेंट में जाना पड़ा। अब वो इतना दिमाग में डर बैठा हुआ तो जाहिर सी बात है जिसको जाना जाएगा। और अब हम रह रहे तो लोग सोच रहे हम भी छोड़कर भाग जाए ताकि इनका फ़ायदा हो जाए। और जो रह रहे थे सिस्टर कुछ लोग तो पानी उनको भी नहीं दिया गया, तो वो हाँ, भी बहुत ज़बरदस्ती करके निकल बेचारी बहुत गए, परेशान होके गई है। आज भी वो चले हमको गए। बोल रही थी कि पानी की वजह से हम गए। बस यही सब बातों को लेकर चल रहा है मैटर। और ये बस इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। बहुत से घरों में तो बहुत मज़े कर रहे हैं, उन्हें क्या, उनका त्यौहार होता है, हमारा त्यौहार की कोई कदर नहीं, हमारे रमज़ान की तो कोई वही नहीं है। और ये इतना मुबारक महीना, इतना पाक महीना जिस तरह अल्लाह ने दुनिया में बनाया है, इस रमज़ान के माह रमज़ान के सदक़े से हमारी हिफाजत करना और हमारी ख़ताओं को माफ़ करना। बस हमारी ज़िंदगी में जितना भी दुख आया है अल्लाह हमें हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत देना। और सब्र की इतनी ताकत देना कि ये सब्र के इम्तिहान में हम पास हो जाएं।
क्योंकि जिस तरह सब्र अय्यूब को अल्लाह पाक ने इतना बड़ा हक़ और मर्तबा अता फरमाया, उनका सदका नवाजना हमें हमारे मौला मुझे शेर खुदा की ताकत अता फरमाना, हक़ पर रखने की तौफ़ीक देना। जो हमारे बारे में पीछे हमारी बुराई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मालूम है हमारे साथ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। जो इस बिल्डिंग में रहकर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और सारी बिल्डिंग एक हो जाती है ताकि हम अकेले पड़ जाए, पर हमारे साथ तो मेरा रब्बुल आलमीन है, हमें किसी से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जिसके साथ अल्लाह रसूल हो वो कोई किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। और जो भी अल्लाह हमारे हक़ में करेगा अच्छा और बेहतर ही होगा। इंशाल्लाह वो भी ब्लॉग डालेंगे, एक दिन आएगा तो बताएंगे कि क्या हुआ था। तो हमने बोले थे कि सारी बिल्डिंग एक है, वो अभी नहीं बता सकते ना, तो आगे तो इंशाल्लाह वो ब्लॉग बना हुआ रखा है रेडी हमारे पास, वक्त आने पे उससे भी शेयर करेंगे। क्योंकि लोगों को बहुत घमंड आ गया है, जैसे लग रहा है वो अपने घर में बहुत सुकून से जी रहे। बस अल्लाह हमें और ये देखिए हमारा टेंशन वाला ब्लॉग, मैं बैठ के रो रही थी, मेरी बहन पीछे से मेरी वीडियो बना ली और मुझे बोली तू वहीं का पूरा क्यों रो रही है बैठ कर। तो मैंने कुछ नहीं, ऐसी टेंशन है। बस अल्लाह हम सब खुद सोचते कि अल्लाह रमज़ान में लोग एक दूसरे की हेल्प मदद करते, पर यहाँ के लोग तो ऐसे हैं कि और मदद करने के बजाय मजाक उड़ाते हैं। और सच में अल्लाह तो अपना मोहताज दुनिया वालों का मत रख। और फिर उसके बाद ये देखिए यही ज़िंदगी है, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, हर पल गुजर जाते हैं, खाना भी है। तो ये देखिए फुल प्लान हम कभी बहुत पहले की बात है, गांव में खाए होंगे शायद से, हमें याद नहीं है, मेरी पुप्पी खिलाई थी। हम सिस्टर ये बताना नहीं कौन सा फूल है, ये कमेंट में मुझे बताएंगे तो बताएंगे। हाँ, फिर उसके बाद हमें पहली बार मार्केट में दिखा, वो भी हमारे वहाँ नहीं, हम मुंबई से अपने पापा की दुकान गए थे, वहाँ पर देखे ये बिक रहा था तो हमने सोचे ले ले। तो मेरे अब्बू को बहुत पसंद था तो अम्मी को तो बोले लेके ट्राई कर लेते हैं। और बहुत लोग तो आपा खा भी चुके हैं ना, जो खाया होगा वो भी बताए और जो नहीं खाया वो भी बताए। और ये मैं तो मेरी पुप्पी के हाथ से खाई थी और माशाल्लाह सच में मेरी पुप्पी ने बहुत टेस्टी बनाई थी। यानी बचपन में खाए, तो अभी से कब खाने जा रहे हैं आपा? अब हम बचपन में खा रहे हैं। हाँ, मतलब पुप्पी ने जब बनाई थी तब हम लोग बहुत छोटे थे और मेरी पुप्पी का दिल इतना अच्छा था, जैसी गए पटाख से हमारे लिए बनाई थी। और फिर आप लोग बताएं कैसा रहता। और ये देखिए हमारी भजिया रेडी हो, एक तरफ भजिया तो पर दूसरी तरफ काम बढ़ गया, उसके लिए झगड़ा ये हो रहा हिम्मत काम बढ़ाओ, पानी का टेंशन रहता है, जैसा भी है जाने दो। लेकिन मैं बोली अब लेकर आ गई, मेरे से गलती हो गई है तो चलो बना ही लेते और खा लेते। तो ये देखिए थोड़े से तेल में कैसे भी करके एडजस्ट कर रहे। बोलते नहीं दुनिया में अल्लाह ने हर कुछ नवाजा है तो लोग उसका फ़ायदा दूसरे तरीके से निकाल रहे। ये दुनिया है, पर कोई बात नहीं, अल्लाह अपना साथ बनाए रखना और हमारे साथ भजिया खाने वाले आ जाना, जिन्हें भी खाना हो ये भजिया का मज़ा लेना हो। और हाँ, खुशी का ब्लॉग डालो तो लोग बहुत जल्दी बहुत केयर करते, और जब तकलीफ़ का डालो तो उसे नज़रअंदाज करते हैं, तभी तो दुनिया के हाल पता चलते हैं। आप सभी को चाँद मुबारक। आप लोग देखे होंगे तो हमें कमेंट में बताना, हमने तो नहीं देखी और इस बार शायद चाँद बराबर निकला नहीं। ये भी अल्लाह ने बहुत अच्छा किया। हम सोचे थे चाँद कहाँ से देखेंगे, क्योंकि हमारे घर से कहीं चाँद दिखने का चांस नहीं। अल्लाह बोले सब्र रखो, मैं चाँद ही नहीं निकाला हूँ जो दुनिया देखे। हमें एहसास होता ना हमने चाँद नहीं देख पाए, तो अल्लाह पाक बोले सब्र रखो, दुनिया में सब कुछ सब्र के साथ अच्छा और बेहतर होता है। और आप सब हमारे घर और हमारी फैमिली के लिए दुआ करना और अल्लाह ताला से हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें का दूर कर कर हिम्मत और ताकत दे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे और माशाअल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं। और आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से चाँद मुबारक हो। और एक बात बोलनी फ्रेंड, हम कितने भी टेंशन में रहें, पर मेरे भाई समीर और माशाल्लाह उसका दोस्त बोला आपा टेंशन को साइड में रखो और मैं लाके आपको तो मतलब ये रमज़ान का तोहफा ना, चांद रात का तोहफा ना, हाँ, चांद रात का गिफ्ट में क्या मिला? में आइसक्रीम। उसने क्या बोला, टेंशन मत लो आप आइसक्रीम खा के दिमाग ठंडा रखो। और सिस्टर ये पूरा बॉक्स मिला ना माशाल्लाह, पूरा गिफ्ट में। अभी हम एक एक करके ये देखिए सब खा रहे अपना अपना। और पता है क्या बोल के गया, टेंशन मत लो, जो होगा अल्लाह अच्छा और बेहतर करने वाला है। ये जिंदगी है, जिंदगी में तो बोला टेंशन मिलते ही रहता है, खुशी भी मिलेगी, तो कभी अल्लाह नरम गरम करता ही है। हाँ, ये बात है कि वो रोज़े में हम जितना खुश थे, ये रमज़ान, ये चाँद, ये ईद हमारे लिए कुछ पता ही नहीं चलता, पर अल्लाह इसमें भी अच्छा और बेहतर ही करने वाला है। और आप लोग दिल से दुआ ज़रूर